भारत के पूर्व उत्तर में स्थित एक खूबसूरत राज्य है मिजोरम। मिजोरम भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका नाम अपने मूल जनजाति मिजो के नाम पर पड़ा है। मिजोरम नाम का मतलब ही पहाड़ों की भूमि होता है। मिजोरम पहले असम राज्य का जिला था, लेकिन फरवरी 1987 में इसे असम से अलग करके भारत के 23वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। सन 1954 तक मिजोरम को लुसाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था। मिजोरम पहाड़ों की भूमि होने के कारण बहुत ही आकर्षक राज्य है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिजोरम स्टेट में प्रवेश करने के लिए भारतीय पर्यटकों को इनर लाइन परमिट यानी ILP की जरूरत पड़ती है। बिना इनर लाइन परमिट के भारतीयों की एंट्री नहीं हो पाती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के लेंगपोई एयरपोर्ट पर इस ILP को दिखाना जरूरी होता है। मिजोरम राज्य पर्यटन की दृष्टि से काफी शानदार जगह है। प्रकृति का आनंद लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और लंबा समय व्यतीत करते हैं। मिजोरम की कला और संस्कृति का सही नमूना यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर घूमने के बाद ही पता चलता है। मिजोरम में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर घूमने के बाद आपको बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव होता है। मिजोरम को सॉन्गबर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटन की यात्रा गर्मी के दिनों में भी पर्यटकों के लिए आनंददायक साबित होता है। मिजोरम को अपनी खूबसूरत 21 पहाड़ी श्रृंखलाओं के लिए भी जाना जाता है। अगर आप मिजोरम के बारे में और अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडीपीडिया में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि भारत और उनके राज्यों को आप अच्छे से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मिजोरम के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मिजोरम के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब मिजो ट्राइब्स द्वारा चीन की सीमा पार की गई, तब से मिजोरम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 16वीं शताब्दी में मिजोरम का इतिहास अस्तित्व में आया। मिजोरम में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे जनजातीय युद्ध हुए थे, जिसके बाद सन 1898 में मिजोरम ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। सन 1946 में मिजोरम में पहली राजनीतिक पार्टी मिजो कॉमन पीपल्स का गठन हुआ था। सन 1947 के बाद मिजोरम को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। फिर सन 1987 में मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। आइजोल मिजोरम का प्रमुख शहर है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बार बार यहाँ आने पर मजबूर करती है। सालों भर यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। मिजोरम के लोग संगीत प्रिय के साथ साथ युद्ध कौशल में भी बड़े ही बहादुर और निपुण होते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के लोगों के पूर्वज बर्मा से आकर यहाँ बसे थे। इस प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता असल में कश्मीर की याद दिलाती है। मिजोरम की मुख्य भाषा मिजो है। मिजोरम में अधिकतर मिजो जाति के लोग निवास करते थे, इसलिए मिजो यहाँ की स्थानीय भाषा बन गई। हालांकि समय के साथ अब बहुत ही विकास होने के कारण हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की अधिकता भी हो गई है, परंतु मिजोरम के पुराने लोग मिजो के अलावा अन्य कोई भाषाएं नहीं जानते हैं। दोस्तों, मिजोरम के लोग ज्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं, तो यहाँ के प्रमुख त्योहार भी कृषि से ही संबंधित है। मिजोरम के लोग बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ हर त्योहार मनाते हैं। अलग अलग त्योहारों की अलग अलग वेशभूषा होती है। मिजोरम के लोग साथ मिलकर सभी त्योहारों का आयोजन करते हैं। मिजोरम में मार्च के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार छपराकूट बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें कि यह त्योहार कटाई से संबंधित है। इस उत्सव में चेरव और बांस नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। मिजोरम में अगस्त और सितंबर माह में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार मीमकुट है। मीमकुट बहुत ही धार्मिक त्योहार है, जो निकले हुए साल में मरने वाले लोगों की रोटी, सब्जियां और मक्का आदि के सम्मान में मनाया जाता है। मीमकुट त्योहार में भी मुख्य रूप से नाच गान होता है। जब मिजोरम के लोग कटाई से फ्री हो जाते हैं तो भगवान जी का धन्यवाद करने के लिए एक खास त्योहार पावलकुट मनाते हैं, और यह त्योहार 2 दिन तक चलता है। नवंबर और सितंबर के महीने में थापलावांग कुट त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इन सभी त्योहारों के कारण हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक मिजोरम घूमने आते हैं और यहाँ के त्योहारों का भरपूर आनंद लेते हैं। मिजोरम के लोगों की रहन सहन की बात करें तो यहाँ के अधिकांश जनजाति लोग बांस के बने घरों में रहते हैं। लोग पहाड़ी ढलानों पर बांस और लकड़ी से बने घरों में निवास करते हैं, और भारत में बांस की सबसे ज्यादा खेती मिजोरम राज्य में ही की जाती है। मिजोरम को विभिन्न शिल्पों में उत्कृष्ट शिल्पकारों तथा कुशल कारीगरों की धरती मानी जाती है। बांस तथा बेंत से संबंधित शिल्प इस राज्य के लोगों के आय का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ के लोग बांस और बेंत से सोफे, कुर्सी और टोकरी बनाने में बड़े ही माहिर होते हैं।
साथ ही मिजोरम के लोगों का रहन सहन खेती पर निर्भर होता है। यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य कार्य खेती है। मिजोरम के लोग बागबानी के खूब शौकीन होते हैं। यहाँ के लोग फल और फूलों की खेती के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ उत्पादित होने वाले फूलों में गुलाब सहित कई मौसमी फूल शामिल हैं। यहाँ उत्पादित होने वाले फल की बात करें तो यहाँ अनानास, संतरा, केला और अंगूर की खूब पैदावार होती है। इसके अलावा मिजोरम में मसालों और जड़ी बूटी की भी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे बड़ा परिवार मिजोरम में ही रहता है। इस परिवार का मुखिया जियोना चना है। भारत में छोटा परिवार सुखी परिवार माना जाता है, लेकिन यहाँ हम आपको दुनिया के सबसे बड़े परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परिवार बहुत ही बड़ा है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत के मिजोरम में रहता है। 100 कमरों के मकान में इस परिवार के 180 से भी ज्यादा सदस्य रहते हैं। चुनाव के समय में इस परिवार को काफी महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस परिवार की वोट सबसे ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार को चलाने वाले घर के मुखिया जियोना चना के नाम से जाने जाते हैं। एक खबर के अनुसार जियोना की 39 पत्नियां और 90 से भी ज्यादा उनके बच्चे हैं। जियोना के परिवार में कई बहुएं और 30 से भी ज्यादा पोते पोतियां हैं। संयुक्त परिवार के साथ जियोना चना मिजोरम के बटवंग गांव में स्थित एक बहुत ही बड़े मकान में रहते हैं और अपने बेटों के साथ जियोना चना पहाड़ों के बीच बढ़ई का काम करते हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े परिवार के लिए 100 कमरों के बने मकान में एक बड़ा सा किचन भी है, जिसमें लगभग 200 लोगों का खाना बनता है। परिवार की महिलाएं सुबह से ही खाना बनाने में लग जाती हैं। एक दिन में लगभग 25 किलो दाल, 45 किलो चावल, 30 से 40 मुर्गियां, 60 किलो सब्जियां और दर्जनों अंडे पकाए जाते हैं। जितने राशन में यह परिवार एक दिन का खाना खाता है, उतने राशन में नॉर्मली एक परिवार का 2 महीना निकल जाता है। और दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का 76 वर्ष की उम्र में 2021 में इनका निधन हो गया और इनका परिवार अब भी मिजोरम में ही रहता है। दोस्तों, मिजोरम का पहनावा बहुत ही सुंदर है, जिसे देखकर खूबसूरत एहसास अनुभव होता है। मिजोरम में अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग ड्रेस पहनी जाती है और त्योहारों पर सबसे अच्छे दिखने की कोशिश की जाती है। मिजोरम का पहनावा उसकी संस्कृति को बयां करता है। मिजोरम की महिलाएं नृत्य करते समय कवेरची ब्लाउज को पौंची के साथ पहनती हैं। यह पहनावा बहुत ही ट्रेडिशनल होता है और बहुत ही आकर्षक लगता है। मिजोरम की पारंपरिक पोशाक में सफेद और काले रंग देखने को ज्यादा मिलते हैं। महिलाओं की खास ड्रेस में पूंची ड्रेस है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। लूसी जनजाति की महिलाएं सूती स्कर्ट पहनती हैं और मिजोरम के पुरुष साधारण कपड़े पहनते हैं, जो कि लाल और सफेद रंग के होते हैं। मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र में होने के कारण चावल की खेती के लिए फेमस है। मिजोरम के लोग चावल बहुत पसंद करते हैं। चावल के साथ साथ यहाँ के लोग मांस, मछलियाँ तथा ताजी सब्जियां भी बहुत पसंद करते हैं। मिजोरम में खाना केले के पत्तों पर परोसा जाता है, जो कि यहाँ की संस्कृति और केले के पत्तों पर खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। मिजोरम के लोग सरसों के तेल में पका हुआ खाना पसंद करते हैं और बहुत ही कम तेल में फ्राई किया जाने वाला खाना मिजोरम के सभी होटलों में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, कर्क रेखा मिजोरम को लगभग बीच में से काटकर गुजरती है। मिजोरम पर्यटन की यात्रा पर जाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस मौसम के दौरान पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि इस पहाड़ी क्षेत्र में आप साल के किसी भी महीने में घूमने जा सकते हैं। आप मिजोरम तथा इसके आसपास के पर्यटन क्षेत्रों को घूमने का सबसे ज्यादा आनंद सर्दियों के समय में ही ले पाएंगे। दोस्तों, मिजोरम के बारे में आप और क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे इंडीपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अन्य राज्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और अन्य राज्य की जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।